नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह के काव्यखंड से ली गई कविता पतंग। पतंग कविता आलोक धनवा द्वारा रचित है। पहले आलोक धनवा के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आलोक धनवा समकालीन हिंदी कविता के एक प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जनपद में हुआ। समाजवादी चेतना से जुड़ा हुआ होने के कारण वे 7वें तथा 8वें दशक में जन आंदोलनों से जुड़े रहे। इनको अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए राहुल सम्मान पुरस्कार, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान तथा बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इनकी ख्याति कवि के रूप में है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, गोली दागो पोस्टर आदि। आलोक धनवा का साहित्य समकालीन समाज की संवेदनाओं से ओतप्रोत है। इनकी कुछ काव्य रचनाओं में समाज का यथार्थ वर्णन देखा जा सकता है, परंतु राष्ट्र चेतना इनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। अन्यत्र वे भारतीय संस्कृति तथा समाज का अनूठा चित्र प्रस्तुत करते हैं। इनके साहित्य में देश के प्रति गौरव भावना भी झलकती है। यही नहीं, इनको बाल मनोविज्ञान का कवि भी कहा जाता है। प्रस्तुत कविता पतंग को पढ़ने से भी स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने किस प्रकार बाल सुलभ चेष्टाओं तथा क्रियाकलापों का सजीव चित्रण किया है। इसके साथ साथ कवि प्रकृति के परिवर्तित रंगों का चित्र भी प्रस्तुत करता है। आइए पतंग कविता पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। प्रस्तुत कविता में कवि आलोक धनवा प्राकृतिक वर्णन के साथ साथ बाल मन की चेष्टाओं का भी बड़ा मनोहारी चित्रण प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। भादो यानी वर्षा का अंतिम मास। भादो देसी कैलेंडर का एक महीना है जो वर्षा ऋतु का एक अंतिम महीना होता है। इसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। तो कवि यहाँ पर बताना चाहता है कि प्रकृति में परिवर्तन आ गया है, यानी भादो का महीना जिसमें तेज वर्षा होती है, तेज बौछारें पड़ती हैं, वो महीना अब बीत चुका है। भादो का महीना जिसमें आकाश में चारों तरफ घटाएं छाई रहती हैं, सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधकार सा छाया रहता है। अब वो महीना बीत चुका है। अब प्रकृति में बदलाव आ गया है। अब एक नए सवेरे का आगमन हुआ है, शरद ऋतु के सवेरे का। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यहाँ पर कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि शरद आया कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, कि जो शरद ऋतु का सवेरा है वो लालिमा लिए हुए है, यानी प्रातःकाल नभ में चारों तरफ लालिमा छाई हुई रहती है जो खरगोश की आंखों की तरह दिखाई दे रहा है। अब शरद का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। पुलों को पार करना तेज बौछारों तथा
अंधकार रूपी बाधाओं को पार करके अपनी नई चमकीली साइकिल पर सवार होकर आ गया है। यानी अपनी चमकदार साइकिल को तेज चलाते हुए वह आ गया है तथा घंटी को जोर जोर से बजाते हुए अपने चमकदार इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुला रहा है। जिस तरह से डाकिया घंटी बजाकर चिट्ठी के आने का संदेश देता है, उसी तरह से जो शरद है वो भी अपने चमकदार इशारों से बच्चों को बुला रहा है, उन्हें पतंग उड़ाने के लिए प्रेरणा दे रहा है। अब कविता के कला पक्ष पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का आलंबन रूप में चित्रण किया है तथा साथ ही साथ अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति और मानवीकरण अलंकारों से अपनी कविता को सजाया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा यहाँ उपमा अलंकार है। पुलों को पार करते हुए अनुप्रास अलंकार है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से पुनरुक्ति अलंकार है। और शरद आया पुलों को पार करते हुए यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने यहाँ पर दृश्य और श्रव्य दोनों ही बिंबों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। इसमें शरद आया पुलों को पार करते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, दृश्य और श्रव्य दोनों ही बिंब देखने को मिलते हैं। भाषा बड़ी ही सहज, सरल और साहित्यिक खड़ी बोली में है और इसमें प्रकृति के बदलाव के स्वरूप को बड़ी ही मनोहारी रूप में उसका चित्रण किया गया है। कविता का शेष भाग अगली वीडियो में।